वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे असल में गलती तुम्हारी है, असल में वो झूठ बोल रहा है, असल में इसे कुछ नहीं पता, असल में वो कोई और था, असल में वो कोई और नहीं तुम्हारा भाई था। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें अक्सर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं असल में। उर्दू में तो हम इनका यूज़ इजीली कर लेते हैं, इजीली ये सेंटेंसेस हम बोल लेते हैं, लेकिन जब इनको ट्रांसलेट करने की बारी आती है तो हम थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं कि असल में वर्ड की ट्रांसलेशन क्या होगी। ठीक इसी तरह अगर हमें बोलना हो, उसका जूठा पानी मत पियो, ये गिलास साफ है या जूठा, उसने मुझे अपना जूठा पानी दिया, ये गिलास जूठा है। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं जूठा। आज के लेसन में हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो लेसन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो तो आप इजीली उनको इंग्लिश में बोल सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं असल में वाले सेंटेंसेस की। इस तरह के सेंटेंसेस में एक कॉमन वर्ड यूज़ होता है असल में। असल में का मतलब होता है हकीकत में या सच में। हकीकत में या सच में। इंग्लिश में इसके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे एक्चुअली। आम और रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली को, कोई सच या हकीकत बयान करनी हो। या फिर हम इन रियलिटी का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है हकीकत में, कुछ सच या हकीकत बयान करना हो लेकिन थोड़ा रस्मी अंदाज में या संजीदा अंदाज में। इसी तरह इनफैक्ट का भी यूज़ होता है लेकिन बात पर ज़ोर डालने के लिए, यानी संजीदा अंदाज में और ज़ोर डालने के लिए हम इनफैक्ट का यूज़ करते हैं, बहुत ही संजीदा अंदाज में अगर बोलना हो तो। इसी तरह हम इन रियलिटी का भी यूज़ कर लेते हैं, द ट्रूथ इज़ भी वर्ड जो है यूज़ कर लेते हैं। तो आज के लेसन में हम एक्चुअली का यूज़ करते हुए तमाम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन बाकी वर्ड्स को भी कुछ एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि किस तरह यूज़ होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक्चुअली का, प्लस हमारा सेंटेंस आ जाएगा। जिस भी टेंस में हमारा होगा सेंटेंस, उसी में हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, असल में गलती तुम्हारी है। असल में के लिए हम लिखेंगे एक्चुअली, गलती तुम्हारी है, इट्स योर फॉल्ट या फिर इट्स योर मिस्टेक। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं इनफैक्ट इट्स योर फॉल्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं द ट्रूथ इज़ इट्स योर फॉल्ट या मिस्टेक, असल में गलती तुम्हारी है। इन तीनों टाइप में से आप कोई सा भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों ही दुरुस्त हैं असल में गलती तुम्हारी है के लिए। इसी तरह अगर हमें बोलना हो असल में इसे सब पता है, एक्चुअली ही नोज़ एवरीथिंग, असल में इसे सब पता है। या फिर ये भी कह सकते हैं इनफैक्ट ही नोज़ एवरीथिंग या द ट्रूथ इज़ ही नोज़ एवरीथिंग। इसी तरह अगर हमें बोलना हो असल में मेरा मूड नहीं है, तो इसके लिए बोलेंगे एक्चुअली आई एम नॉट इन द मूड या द ट्रूथ इज़ आई एम नॉट इन द मूड। ये वर्ड्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बताना होता है कि हकीकत में या सच में कुछ और बात है, ये वाली बात सच नहीं है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो असल में वो झूठ बोल रही थी, ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसमें हम वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। तो ये एक लड़की की बात हो रही है तो इसमें वॉज आ जाएगा। सबसे पहले लिख देते हैं असल में के लिए एक्चुअली, वो झूठ बोल रही थी, शी वॉज लाइंग। इसी तरह अगर हमें बोलना हो असल में वो कोई और था, तो इसके लिए लिखेंगे एक्चुअली ही वॉज समवन एल्स, असल में वो कोई और था। कोई और के लिए हम लिखेंगे समवन एल्स। ये भी पास्ट का सेंटेंस था, इसमें भी हमने वॉज का यूज़ किया है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो असल में वो कोई और नहीं तुम्हारा भाई था, असल में एक्चुअली वो कोई और नहीं था, ही वॉज नो वन एल्स, तुम्हारा भाई था बट योर ब्रदर। असल में वो कोई और नहीं तुम्हारा भाई था, एक्चुअली ही वॉज नो वन एल्स बट योर ब्रदर। इसी तरह अगर हमें बोलना हो असल में इसे कुछ नहीं पता, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। एक्चुअली का यूज़ सबसे आम और आसान है और रोज़मर्रा गुफ्तगू में बेहतरीन होता है। इसी तरह इन रियलिटी का यूज़ जो है, जो ज़ाहिरी बात और हकीकत में बहुत फ़र्क बताने के लिए हम करते हैं। इसी तरह इनफैक्ट का यूज़ हम ज़ोर देने के लिए ख़ास तौर पर लिखने में या संजीदा बातों में करते हैं इनफैक्ट का यूज़। लेकिन ज़्यादातर हम असल में और हकीकत में जैसे अल्फाज के लिए एक्चुअली का यूज़ करते हैं।
अब बात कर लेते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस में, जिनमें हमने जूठा पानी, जूठा खाना और जूठा बर्तन वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो ऐसे अल्फाज के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे जूठा पानी के लिए हम यूज़ करेंगे लेफ्ट ओवर या यूज्ड वाटर, या फिर लिप्ड वाटर भी इसके लिए बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो जूठा खाना, तो इसके लिए बोलेंगे लेफ्ट ओवर या फिर यूज्ड फूड या ओल्ड फूड। ओल्ड फूड और लिप्ड वाटर बहुत कम यूज़ में आता है, लेकिन ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो है लेफ्ट ओवर या फिर यूज्ड खाना और पानी के लिए। इसी तरह अगर बर्तन की बात की जाए, जूठा बर्तन, तो इसके लिए हम बोलेंगे यूज्ड या फिर डर्टी डिश। यूज्ड या फिर अनवॉश्ड भी कह सकते हैं बर्तन के लिए। बर्तन के लिए 3 वर्ड यूज़ होंगे, यूज्ड, अनवॉश्ड और डर्टी। खाने के लिए हम लेफ्ट ओवर, यूज्ड और ऑट। ऑट का यूज़ जो है बहुत कम किया जाता है। इसी तरह पानी के लिए हम लेफ्ट ओवर, यूज्ड और लिप्ड वाटर भी कह सकते हैं। इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। उसका जूठा पानी मत पियो, ये मना किया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो हम डोंट का यूज़ करेंगे। डोंट ड्रिंक हिज लेफ्ट ओवर वाटर, बचा हुआ पानी या जूठा पानी। इसी तरह उसने मुझे अपना जूठा पानी दे दिया। शी गेव मी हर लेफ्ट ओवर वाटर, उसने मुझे अपना जूठा पानी दिया। शी गेव मी हर लेफ्ट ओवर वाटर। इसी तरह ये गिलास साफ है या जूठा, ये इंट्रोगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा। इज दिस गिलास क्लीन और यूज्ड। अब बात कर लेते हैं खाने के बारे में। अगर खाना जूठा हो तो उसके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे? उसके लिए या तो हम बोलेंगे लेफ्ट ओवर या फिर हाफ ईटन फूड। जैसे मुझे किसी का जूठा खाना खाना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक ईटिंग समवन्स लेफ्ट ओवर फूड। इस प्लेट में जूठे चावल हैं। दिस प्लेट हैज़ हाफ ईटन राइस इन इट। इस प्लेट में जूठे चावल हैं। दिस प्लेट हैज़ हाफ ईटन राइस इन इट। जूठा खाना फेंक दो, थ्रू अवे द लेफ्ट ओवर फूड। जूठा खाना फेंक दो, थ्रू अवे द लेफ्ट ओवर फूड। खाने के लिए हमने लेफ्ट ओवर और हाफ ईटन फूड यूज़ किया है। इसी तरह जूठा बर्तन, इसके लिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जूठे बर्तन सिंक में रख दो, पुट द यूज डिशेज इन द सिंक। साफ प्लेटें जूठे बर्तनों के साथ मत मिलाओ। डोंट मिक्स क्लीन प्लेट्स विद डर्टी वंस। साफ प्लेटें जूठे बर्तनों के साथ मत मिलाओ। जूठे बर्तनों के लिए आप यूज्ड, डर्टी और अनवॉश्ड तीनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड, डर्टी और अनवॉश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने जूठे बर्तन धो दिए। मैंने तमाम जूठे बर्तन धो दिए। इसके लिए बोलेंगे आई वॉश्ड ऑल द डर्टी डिशेज। आई वॉश्ड ऑल द डर्टी डिशेज। ये भी पास्ट का सेंटेंस था, तो इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की, वॉश्ड। आई होप आज का लेसन भी आपको समझ आ गया होगा। ये लास्ट वाले 2 सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।